सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करें चाणक्य सीरीज में हरियाणा जीके, ठीक है। बिल्कुल हरियाणा जीके भी वो करें दोस्तों जिसके अंदर हम 22 के 22 जिले कवर करेंगे। वैसे तो हमने काफ़ी वीडियो हरियाणा जीके की डाली है, ठीक है, लेकिन हम चले हुए हैं सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो आप हमारी पिछली वीडियो पर लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं जिन जिलों के बारे में हमने पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल से आराम से बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे उसमें करने वाले हैं पंचकुला जिला, ठीक है। तो पंचकुला जिला करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल देखा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जैसा कि हर वीडियो में फर्स्ट पर्सन बनता है कि जिस जिले के बारे में हम पढ़ें वो जिला कब बना है। तो आज का जिला है पंचकुला। तो पंचकुला जिला कब बना है? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। पंचकुला का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1995। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, पंचकुला कौन सी दिशा में आता है? तो हरियाणा के कौन सी दिशा में पंचकुला है? तो हरियाणा के कौन सी दिशा में है पंचकुला? तो हरियाणा के उत्तर में है, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के उत्तर में, ठीक है। नोट करें, हरियाणा के उत्तर में पंचकुला स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल सिंपल है आपके सामने, पंचकुला कौन से मंडल में आता है? तो पंचकुला अंबाला मंडल के अंदर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पंचकुला का क्षेत्रफल यानी हरियाणा के कितने एरिया में पंचकुला फैला हुआ है? 898 वर्ग किलोमीटर के अंदर पंचकुला फैला हुआ है, ठीक है। तो पंचकुला की जनसंख्या, तो पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? तो पंचकुला की जनसंख्या है 5,61,293, ठीक है। 5,61,293 पंचकुला की जनसंख्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पंचकुला का जनसंख्या घनत्व बताओ, ठीक है ना। तो पंचकुला का जनसंख्या घनत्व कितना है? 625 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या है पंचकुला का जनसंख्या घनत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पंचकुला का लिंगानुपात बताओ कितना है? तो पंचकुला का लिंगानुपात कितना है? 873 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर बताइए पंचकुला की कितनी है? 81.88, ठीक है। यानी 81.88% क्या है पंचकुला के अंदर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और लिंगानुपात पर हमने बात की थी, तो पंचकुला का लिंगानुपात है 873, ठीक है। नेक्स्ट आता है तहसील। तहसील बताइए पंचकुला की कौन सी है? तो तहसील है दोस्तों पंचकुला व कालका, ठीक है। एक तो स्वयं पंचकुला हो गई, एक याद कर लेना कालका, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है उप तहसील। तो पंचकुला की उप तहसील के नाम आपके सामने है, बरवाला, मोरनी, रायपुर, रानी, ठीक है। खंड, पंचकुला के ब्लॉक बताओ कौन कौन से हैं? तो पंचकुला के ब्लॉक हैं बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर, रानी, ठीक है ना। एक बात मैं यहाँ से आपको बता दूं, पिंजौर और मोरनी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है पंचकुला का उपनाम यानी पंचकुला का प्राचीन नाम क्या था? तो पंचकुला का प्राचीन नाम क्या था? सैटेलाइट शहर, ठीक है। पंचकुला को क्या बोला जाता है? सैटेलाइट शहर, एक नाम। और यहाँ से याद करें, पंचकुला को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि सर पेरिस दो करनाल को कहते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन याद मिलेगा कि हरियाणा का पेरिस क्या है? करनाल है, ठीक है। तो पंचकुला को भी हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा का पेरिस क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। पेरिस ऑफ हरियाणा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंचकुला के अंदर क्या है, 5 झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पेरिस पड़ा, ठीक है। यानी 5 झरने कहाँ पर है? पंचकुला में, ठीक है ना। तो 5 झरनों के कारण क्या है, पंचकुला का नाम क्या पड़ा? हरियाणा का पेरिस, ठीक है। और हरियाणा का पेरिस करनाल भी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका द्रांतल पहाड़ी है। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका द्रांतल क्या है? पहाड़ी है। तो पंचकुला ही एक ऐसा जिला है जो द्रांतल से क्या है? पहाड़ी है, ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक भूकंपीय प्रभावित जिला, ठीक है। जहां पर भूकंप आने के सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर भूकंप आ सकता है, तो वो केंद्र है दोस्तों पंचकुला, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नोट के अंदर बताया गया है कि यह जिला हिमालय बाउंड्री फोल्ड जोन में आता है, ठीक है। कौन से जोन में आता है? बाउंड्री फोल्ड जोन के अंदर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है राज्य का सबसे कम, तो हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? तो पंचकुला ही है, ठीक है। तो पंचकुला की जनसंख्या सबसे कम है हरियाणा में, ठीक है। राज्य का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला,
तो ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, यानी गांव के अंदर अगर हम बात करें जनसंख्या की तो पंचकुला के अंदर सबसे कम गांव में जनसंख्या। ठीक है, हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग का मुख्यालय, ठीक है, हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग मुख्यालय कहाँ पर है? तो पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो पंचकुला के अंदर होती है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है पंचकुला में। हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, जो सर्वाधिक आर्द्रता यानी नमी पाई जाती है तो पंचकुला के अंदर पाई जाती है। हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ठीक है ना, वनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा जिला है? तो पंचकुला है। ठीक है ना, यानी 42.54% भाग पर क्या है? वन है पंचकुला के। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये अरहर क्या है? हरियाणा में दाल है। ठीक है, दाल का नाम क्या है? अरहर। ठीक है ना, अरहर की दाल आती है। तो अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है मोरनी के अंदर पंचकुला में। ठीक है ना, मैंने कहा था मोरनी और पिंजौर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो राज्य में मक्के का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पंचकुला में मक्का भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जनेंद्र जैन गुरुकुल बताओ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? कहाँ पर दिया गया है जनेंद्र जैन गुरुकुल? तो ये दिया गया पंचकुला के सेक्टर 1 में। ठीक है, स्थापना 21 फरवरी 1929 स्वामी धनीराम व उनके शिष्य आचार्य करशन चंद के द्वारा क्या बनाया गया? जनेंद्र जैन गुरुकुल बनाया गया। ठीक है, 1929 में बनाए। हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है ना, कई बार पूछी गई, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ? तो करो की चोटी पंचकुला में सबसे ऊंची चोटी है, समुद्र तल से 1514 मीटर ऊंची। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, ऊंची चोटी है करो चोटी। ठीक है, पंचकुला में आती है ये, समुद्र तल से 1514 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में सबसे कम गेहूं का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो सबसे कम गेहूं कौन से जिले में होती है? पंचकुला के अंदर होती है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम कृषि भूमि योग्य है तो यह है पंचकुला। ठीक है, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई का भी अभाव है तो ये पंचकुला के अंदर ही अभाव है। ठीक है, तो मात्र 25 हेक्टेयर के अंदर क्या होती है? सिंचाई होती है पंचकुला में। ठीक है ना, सबसे कम ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है किसमें? पंचकुला जिले में होती है। ठीक है, सबसे कम नहरों से सिंचाई होती है पंचकुला में। ठीक है ना, ये सबसे कम सिंचित क्षेत्र है तो इसमें ये अभाव तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, 5 झरनों या 5 कुओं या 5 नहरों का शहर किसको कहा जाता है? पंचकुला को, इसलिए इसे हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में कोई जलोढ़ मैदान नहीं है? तो कौन से में नहीं है? पंचकुला में कोई जलोढ़ मैदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एशिया का सबसे बड़ा एक्ट्स गार्डन बता दो। एक्ट्स गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में। एक्ट्स गार्डन का डिजाइन करता कौन था? ठीक है, तो एक्ट्स गार्डन को किसने डिजाइन किया? JS सहकारिया ने डिजाइन किया। ठीक है, एक्ट्स शो का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? 5 महीने में, सॉरी दोस्तों, 5 मार्च महीने में। ठीक है ना, कब किया जाता है? तो ये कौन से महीने में पूछा है? तो मार्च महीने में एक्ट्स शो का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष होता है यानी आई साल। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल स्टेशन पंचकुला में। ठीक है, पूछा जाता है मोरनी हिल स्टेशन कहाँ पर है? पंचकुला में। ठीक है, नोट के अंदर दिया गया है, यहाँ राज्य का सबसे ऊंचा स्थान करो की चोटी। ठीक है, 1514 मीटर स्थित है ये, यहाँ चीड़ व देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, HMT गड़ी का कारखाना, ठीक है ना, तो HMT की फैक्ट्री पूछी जाती है, कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर है, पिंजौर में। ठीक है, स्थापना 26 अक्टूबर 1963 को उद्घाटन किया था भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, HMT ट्रैक्टर का कारखाना भी कहाँ पर है? ये फैक्ट्री लगाई गई है पिंजौर के अंदर, पंचकुला में। 1975 के अंदर ये फैक्ट्री लगी है। ठीक है, भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है? पंचकुला में है, चंडी मंदिर। ठीक है ना, चंडी मंदिर कैंटोनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, कैंटोनमेंट
चंडी मंदिर में आता है भारतीय थल सेना का मुख्यालय, ठीक है, ये पंचकुला में है। सबसे कम पशुओं वाला जिला, तो सबसे कम पशुओं वाला जिला बताओ कौन सा दोस्तों? पशुओं वाला जिला है पंचकुला, ठीक है। पालतू पशु परीक्षण चिकित्सा बताओ, तो पालतू पशु परीक्षण चिकित्सा कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन बताओ कहाँ पर है, ठीक है ना, फेमस है यादवेंद्र गार्डन। तो ये पिंजौर के अंदर है। यह गार्डन 4 तलों यानी शीश महल, रंग महल, गुलदस्ता व जल महल में बंटा हुआ है, ठीक है। ये निर्मित है 1661 में, ठीक है ना। डेट याद करें कब बना ये यादवेंद्र गार्डन, कब बना है? 1661 में, ठीक है। उपनाम है इसका मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है? तो भारत का नंदन वन भी किसको कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को कहते हैं। किसको कहा जाता है भारत का नंदनवन? तो नंदनवन कहा जाता है यादवेंद्र गार्डन, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन को क्या कहते हैं? भारत का नंदनवन, ठीक है, यादवेंद्र गार्डन। तो इसका यादवेंद्र गार्डन का निर्माण करने वाले कौन थे? वास्तुविद फिदाई खां के द्वारा इसका निर्माण किया गया। मुगल शासक औरंगजेब के समय की बात है ये, ठीक है। तो यादवेंद्र गार्डन पर लिखी गई पुस्तक है खुलासू, ठीक है ना, खुलासू आप तवरीख, ठीक है। तो लेखक कौन थे इनके? तो लेखक थे मुंशी सुजान राय, ठीक है। राज्य में उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पंचकुला के अंदर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। तो कौशल्या बांध बताओ, कौशल्या बांध हरियाणा में कहाँ पर है? तो कौशल्या बांध दोस्तों हरियाणा के अंदर गग्गर नदी पर पंचकुला में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, तो यह पंचकुला में, ठीक है। आमों का प्रसिद्ध मेला भरता है पिंजौर के अंदर, ठीक है। अक्षय क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा की बात की जाए तो वो पंचकुला है, ठीक है ना। अक्षय क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? पंचकुला। नैनो सिटी की स्थापना की गई रायपुर पंचकुला में, ठीक है। तो नैनो सिटी भी कहा जाता है पंचकुला, ठीक है। हरियाणा का प्रथम जिला जिसके सभी गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान हुई तो वो है पंचकुला, ठीक है। हरियाणा का पहला जिला है जिसके सभी गांवों को, तो सभी गांवों को 24 घंटे क्या मिली? बिजली मिली है, ठीक है। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, तो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है पंचकुला में। महाभारत में राजा विराट की राजधानी थी पिंजौर, ठीक है। पिंजौर का प्राचीन नाम, ठीक है, पिंजौर का प्राचीन नाम बताओ क्या है? पंचमपुरम विराटनगर, ठीक है। पंचमपुरम हुआ है विराटनगर, क्या है पिंजौर का प्राचीन नाम? 360 बावड़ियों वाला कस्बा कहलाता है पिंजौर, ठीक है। मैंने कहा था पिंजौर और मोरनी से बहुत से प्रश्न बनेंगे। मनसा देवी मंदिर बताओ, तो मनसा देवी मंदिर है पंचकुला। निर्माता 1815 में मानी माजरा शासक गोपाल सिंह के द्वारा, ठीक है। विशेषता यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर जटायु यात्रिका का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो जटायु यात्रिका का आयोजन किया जाता है आई साल हरियाणा सरकार के द्वारा। 1991 में यहाँ पर मनसा देवी साइन एक्ट की स्थापना हुई है, ठीक है। तो भीमा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है। तो भीमा देवी का मंदिर है पंचकुला में, ठीक है। विशेषता यहाँ पर पंचायतन शैली से ये बनाया गया, ठीक है। इस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। तो खजुराहो का मंदिर हरियाणा में किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट है रेड बिशप पर्यटक स्थल बताओ, कहाँ पर है? पंचकुला में। पटियाला मंदिर पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, ठीक है ना। एशिया में, तो एशिया के अंदर इस स्थान पर सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, कहाँ पर? पिंजौर में। एशिया में सर्वाधिक गिद्धों में प्रमुख केंद्र है पिंजौर। यानी आपसे पूछा जाए एशिया में सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पिंजौर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिशैट प्रजनन केंद्र बताओ, तो फिशैट प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला। बीड़ शिकारगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। ये बीड़ नहीं आएगा, या बीड़ है,
या शिकारगढ़ अभ्यारण्य या बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य मिले, आपको एक ही बात है। ठीक है, ये भी पिंजौर पंचकूला में स्थापना हुई थी 2001 में। गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है ये भी। ठीक है, बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, तो खोल की रेतान, ठीक है, खोल ही रेतान या खोल की रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य है पंचकूला में। टांगरी नदी का उद्भव स्थल मोरनी हिल्स पंचकूला के अंदर हरियाणा में। सो सेवा का मुख्यालय, तो सो सेवा का मुख्यालय भी कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, आपके सामने है पंचकूला के अंदर। ठीक है, हरियाणा में मऊ, जामुन, तनु व बेवड़ा, ठीक है ना, बेहड़ा या के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बेहड़ा के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, मोरनी कालका क्षेत्र के अंदर पंचकूला में मऊ, जामुन व तनु या बेहड़ा के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम राज्य में शुरू की गई मोरनी पिंजौर क्षेत्र से पंचकूला से शुरू हुई है। ठीक है, हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर यह राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग अरेडा का मुख्यालय स्थापित हुआ है पंचकूला में। रानीपुर का किला पूछे आपसे पंचकूला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामगढ़ का किला, तो रामगढ़ का किला भी पंचकूला के अंदर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टिक्कर, तो टिक्कर कहाँ पर है, टिक्कर झील है पंचकूला में। ठीक है, माता समलोटा देवी का मंदिर भी मोरनी हिल्स के अंदर। ठीक है, मोरनी हिल स्टेशन पूछा जाता है कहाँ पर है, तो मोरनी हिल स्टेशन है पंचकूला में, जहाँ पर क्या है, माता समलोटा का मंदिर है। ठीक है, टीचर होम स्थापित हुआ है, तो टीचर होम स्थापित किया गया पंचकूला में। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को पंचकूला में। मुख्य पत्रिका हरिगंधा व हरिवाक। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को पंचकूला के अंदर। मुख्य पत्रिका थी जमुना तट। ठीक है, मुख्य पत्रिका आपने याद करनी है, हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, तो जमुना तट हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका है। ठीक है, तो पुरस्कार कौन सा दिया जाता है उर्दू अकादमी के लिए, हाल ही पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना, तो हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 के अंदर पंचकूला में। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना, तो हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 1999 में पंचकूला में। ठीक है, हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1999 में। ठीक है, ये भी पंचकूला में सेम डेट है, हरियाणा महिला आयोग और हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा में क्या है, मानवाधिकार आयोग कब बना है, 2012 में पंचकूला के अंदर ये बनाया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार शुरू किया गया 1991 में है दोस्तों। ठीक है, 1991 में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन था, अशोक भाटिया। पुस्तक थी समुद्र का संसार। ठीक है, समुद्र का संसार पुस्तक थी अशोक भाटिया की। नेक्स्ट है कितनी राशि दी जाती है, 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स। ठीक है, तो मोरनी हिल्स हिमालय पर्वत श्रृंखला पंचकूला में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, तो करोह चोटी है। ठीक है, लेकिन ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मोरनी हिल्स। माउंटेन कवेल पर्यटक स्थल, तो माउंटेन कवेल पर्यटक स्थल कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पंचकूला के अंदर। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सोसाइटी जूलॉजिकल सोसाइटी या ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोडक्शन वर्ल्ड, यानी यूके के अंदर या यूके देश के सहयोग से ये स्थापित हुई है, यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित हुई है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। ठीक है, कौन सा बनाया गया इनके सहयोग से, तो ये बना बीर शिकारगढ़। ठीक है, या बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य या बीड़ शिकारगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, ये पंचकूला में बना यूके के सहयोग से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज राय, तो हरियाणा की एकमात्र नैरो गेज रेल लाइन, तो नैरो गेज रेल लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित किया गया, कालका शिमला। ठीक है, तो हरियाणा की एकमात्र है ये रेल लाइन है। ठीक है, नैरो गेज रेल लाइन। ठीक है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में स्थापित हुआ है ये, या सम्मिलित किया गया है कालका शिमला के लिए। ठीक है, ये रेल लाइन इसमें शामिल हुई है। तो रेल लाइन का निर्माण कब हुआ,
क्योंकि ये हेरिटेज की सूची में सम्मिलित है, तो इसका निर्माण भी याद होना चाहिए। 1891 में, ठीक है, शुरू प्रारंभ हुआ था 1903 में। हरियाणा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी स्थापित है पंचकूला में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकूला में। हरियाणा की सबसे छोटी तहसील पंचकूला। हरियाणा का प्रथम निफ्ट स्थापित किया गया पंचकूला के अंदर। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज, ठीक है, जहां पर कानून की शिक्षा सबसे पहले दी गई, वो है पंचकूला। तो ये दो मुख्यालय दोस्तों आपको याद भी होने चाहिए और हरियाणा की परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, यानी HSSC व HPSC का मुख्यालय पूछा जाए तो पंचकूला के अंदर बना है, ठीक है। हरियाणा आपातकालीन यानी राज्य आपातकालीन केंद्र की स्थापना पंचकूला में। गुलाब के फूलों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है पंचकूला के अंदर, ठीक है। देश में चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा गुलाब हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छूने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला। तो चंडीगढ़ की सीमा है दोस्तों वो पंचकूला से लगती है, पंचकूला की सीमा चंडीगढ़ से लगती है, एकमात्र जिला है, ठीक है। तितर प्रजनन केंद्र, तो तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? मोरनी के अंदर, ठीक है। स्थापना 1992-93 में। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पर है? पंचकूला के अंदर नाडा साहिब, ठीक है, या नड्डा साहिब, बात एक ही है। तो नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह बागनी की लड़ाई में विजय के पश्चात यहाँ रुके थे, ठीक है। तो खास बात क्या है नाडा साहिब गुरुद्वारा की या नाडा साहिब गुरुद्वारा की? क्या खास बात है? यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह बागनी की लड़ाई में जब विजय होकर आए तो उसके बाद यहाँ पर रुके थे, ठीक है ना, ये खास बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम परिवारों वाला जिला। तो सबसे कम परिवार कौन से जिले में है? पंचकूला में। और अधिक परिवारों वाला जिला है भिवानी, ठीक है। सबसे ज्यादा परिवार है भिवानी के अंदर और सबसे कम है पंचकूला के अंदर, ठीक है। राज्य का चौथा सैनिक स्कूल स्थापित होगा, ठीक है ना। पहला तो कहाँ? कंजूपुरा के अंदर, ठीक है, यानी कुंजपुरा है जो, उसमें पहला सैनिक स्कूल स्थापित है। तो नेक्स्ट है जो चौथा पूछा इसने, ठीक है, चौथा ये पंचकूला में, ठीक है। सैनिक स्कूल चौथा कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पंचकूला के अंदर। राज्य स्तरीय बालिका दिवस 2018 का आयोजन पंचकूला में। गिरिपदीय मर्दा की तहसील कहा जाता है कालका। गिरिपदीय मर्दा का उपनाम है गरुआ कंगी, ठीक है। भूपेंद्र सीमेंट का कारखाना बताओ कहां पर है? पंचकूला में। हरियाणा राज्य अभिलेखागार स्थित है पंचकूला में। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था या मुख्यालय बनाए खोला गया है ये पंचकूला में, ठीक है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहां पर खोला गया? पंचकूला में। हरियाणा के अंदर प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय है पंचकूला में, स्थापना 1997 के अंदर, ठीक है। एकमात्र जिला है पंचकूला जहां पर क्या खुला है? प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय खुला, ठीक है। विश्व जड़ी बूटी वानिकों का विकास 53,000 एकड़ में किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी विश्व के अंदर जड़ी बूटी वानिकों का विकास 53,000 एकड़ में किया जा रहा है, तो पंचकूला के अंदर किया जा रहा है। पंचकूला में 5 सिंचाई नहरों से घग्गर नदी का पानी जाता है, तो ये नाड़ा से मनसा देवी तक जाता है, ठीक है। ये बात नोट करें। आदि मानव की, ठीक है ना, आदि मानव की 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी, ठीक है ना, 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी मिली है। तो पिंजौर पंचकूला खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर गाई पिलीग्रम, ठीक है। तो डॉक्टर गाई पिलग्रिम के द्वारा ये खोज की गई है, ठीक है। तो सबसे पुरानी खोपड़ी पूछे आपसे मानव की कहाँ से मिली है? तो पंचकूला से मिली है, ठीक है। बाग बगीचों की विरासत महोत्सव 2006 से आयोजित हो रहा है, पंचकूला के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अन्य नाम है पिंजौर विरासत उत्सव, ठीक है। HSIDC की स्थापना कब हुई है? तो ये स्थापना हुई है 8 मार्च 1967 को पंचकूला में। हरियाणा में प्रसिद्ध नान कोठी, तो नान कोठी है पंचकूला के, ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला है पंचकूला। पंचकूला ITI पार्क की स्थापना 2008 में। हरियाणा एकमात्र, तो हरियाणा में एकमात्र महिला जिसको भारत रत्न मिला है, ठीक है ना। भारत रत्न किसको मिला है? अरुणा आसफ अली को, मरणोपरांत, ठीक है। तो मरणोपरांत क्या है? 1998 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। जन्म पंचकूला के अंदर हुआ है इनका, ठीक है। अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ लेते हैं, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जन्म कब हुआ है? 16 जुलाई 1909 को कालका पंचकूला में, ठीक है। मृत्यु 29 जुलाई 1996, ठीक है। यानी जुलाई में ही इनका जन्म है, लेकिन डेट देखो सन की 1909 और 1996, ठीक है, यानी जुलाई के अंदर ही तो
जन्म है, लेकिन मृत्यु 1996 में और जन्म है सन 1909 में। ये फर्क आपको देखना है, ठीक है। हेरिटेज मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये पंचकुला के अंदर बढ़ता है। हरियाणा की उत्तर सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है, ठीक है। तो हरियाणा की उत्तर सीमा पर अंतिम गांव कौन सा है, तो शाहपुर गांव पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है भूपेंद्र सीमेंट उद्योग। तो भूपेंद्र सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, सूरजपुर पंचकुला में। स्थापना 1937 में राजा भूपेंद्र सिंह के द्वारा की गई। बंद किया गया है ये 1997 में बंद हो चुका, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में गाय सबसे कम पाई जाती है, तो गाय सबसे कम कौन से जिले में पाई जाती है, तो कौन से जिले में पाई जाती है, पंचकुला के अंदर, ठीक है। गौ माता सबसे कम कौन से जिले में है, तो पंचकुला के अंदर, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में टट्टू यानी पौनी सबसे कम पाए जाते हैं, तो पौनी सबसे कम पाए जाते हैं पंचकुला में। तकिया टकिया बनुआ फकीर सुरक्षित इमारत है ये पंचकुला की, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, हरियाणा की प्रथम औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, तो औषधि प्रयोगशाला स्थापित होगी पंचकुला में, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पंचकुला से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ त्रुटि दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।